माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम देखेंगे कि जो LIC EDU का इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि पहला पॉइंट, डिग्री एंड अदर एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई। मतलब कि आपके पास जो भी डिग्री वगैरह है आपके पास, आपको वो चाहिए। ठीक है, जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है ओके, तो आपको उसकी डिग्री चाहिए और उसके रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके अलग अलग सेमेस्टर वाइज, वो सारी आपको चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फेलोशिप की कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो मास्टर्स की आप डिग्री ले जा सकते हैं। ठीक है, वो आप लेके जाएं। और अगर जैसे आपने मास्टर्स की और लेकिन अगर अब तक आपके पास डिग्री वगैरह नहीं आई है तो आप उसके लिए ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कि भाई मेरे को मेरे इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, मेरे कैरियर पर्पज़ के लिए मतलब डिग्री चाहिए लेकिन वो अभी नहीं बनी है, तो आप मेरे को प्रोविजनल इशू कर दीजिए। ठीक है, फिर थर्ड नंबर आता है प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ में ना जो भी हमारी हायर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट वगैरह है उसको इसको मतलब एज ए प्रूफ माना जाएगा अगर आपके पास अलग सेपरेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, जैसे कि आपके पास 10th या 12th की जो सर्टिफिकेट है उसको। ओके, फिर है अगर आप कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कंडक्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे है हमारी करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे है ना, आपको क्या करना है कि फॉर्मेट हमें ना LIC EDU से ही मिलेगा, तो वो फॉर्मेट हमें डाउनलोड करना है, उसकी 2 कॉपीज़ निकालनी है। ठीक है, और उन दोनों कॉपीज़ को अलग अलग पर्सन से हमें ना सर्टिफाई करवाना है, मतलब अटेस्ट करवाना है, उसके ऊपर उनके सिग्नेचर वगैरह, और अगर मोर है स्टैम्प है तो आपको स्टैम्प भी लगवानी है। ठीक है, तो जैसे कि आप एक तो अपने जो भी प्रीवियस आपका कॉलेज रहा है, यूनिवर्सिटी वगैरह रही है, आप उससे अटेस्ट करवा सकते हो इसको। ठीक है, सर्टिफाई करवा सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहो तो किसी हॉस्पिटल वगैरह से जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उस पर्सन से, पुलिस स्टेशन वगैरह से जो आपको सुटेबल लगे वहाँ से करवा सकते हो। आपका जो भी स्कूल वगैरह रहा है, ठीक है, कॉलेज गवर्नमेंट हो तो अच्छी बात है वैसे। ठीक है, फिर है अगर आप ST SC OBC कैंडिडेट है तो जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। ठीक है, और इसका भी फॉर्मेट है ना हमें मिल सकता है जो भी LIC EDU की जो भी साइट है वहाँ से, ठीक है, LIC की साइट से। और मतलब आपका ना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी सर्टिफिकेट्स है वो ना सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार हम जैसे बनवाते हैं स्टेट में तो वो स्टेट के अकॉर्डिंग बना देते हैं, जो सिर्फ स्टेट में एलिजिबल होता है, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको सेंट्रल का होना चाहिए वो। ठीक है, जैसे आप अगर क्रीमी लेयर से बिलोंग वगैरह कर रहे हो। ठीक है, और फिर इसने OBC कैंडिडेट के लिए ही चाहिए। अगर आप जर्नल से बिलोंग कर रहे हो और जर्नल में भी अगर आप EWS से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिटी वगैरह की, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की। ठीक है, और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग से अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब अगर आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो उसकी सर्टिफिकेट डिस्चार्ज की। और इन केस ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर LIC एम्प्लॉयज़ कैटेगरी से अगर आप हैं और फिर अपीयर हो रहे हैं तो इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म A टाइप का यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो कैंडिडेट को लेके जाना होगा। अगर कोई कैंडिडेट है वो अपीयर हो रहा है LIC एजेंट कैटेगरी से तो अपीयर होते टाइम इंटरव्यू में तो उसे डिक्लेरेशन फॉर्म ही यहाँ पे फॉर्म B टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे B है, यहाँ पे फॉर्म A है। ओके, ड्यूली साइन होना चाहिए कैंडिडेट के द्वारा और कंसर्न ऑफिसर से सर्टिफाई होना चाहिए। और फिर अगर आप ना जैसे प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हो और अब आप ना LIC EDU को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वहाँ से ना नो ऑब्जेक्शन NOC लेके जाना पड़ेगा, NOC इशू करवाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, कि ना उनकी साइड से कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है और जैसे आपका जो वर्क वगैरह रहा है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो आप इनको मतलब लेके जा सकते हो। ठीक है, ओके, तो मतलब इनकी हमने, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो। और बात आती है जैसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग ड्रेस कोड वगैरह की, तो वो आप फॉर्मल रखें। ठीक है, जितना सिंपल लुक रखें और है ना ऐसा रखें जो आपको कंफर्टेबल रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें वहाँ पे कितने टाइम तक बैठना पड़ सकता है, तो आप कंफर्टेबल, अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो चाहिए इंटरव्यू के गाइडेंस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।